जय हिंद साथियों, एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है जीके क्विज से, जिसका साथियों 30वां पार्ट है। अभी तक हमारे द्वारा 29 पार्ट आप सभी साथियों तक शेयर किया जा चुके हैं। अगर आप सभी साथी देखे होंगे तो अच्छा लगा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो एग्जाम गुरु सेंटर के वीडियोज में जाकर आसानी से देख सकते हैं। साथियों, मैं प्रतिदिन 9 से 10 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आप सभी साथियों तक शेयर करते हैं। ये सारे क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें सामान्य ज्ञान का सिलेबस होगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला प्रश्न है, भारत का कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? भारत का कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? साथियों, सही उत्तर होगा सिपकीला दर्रा। कौन सा दर्रा है साथियों? सिपकीला दर्रा, जो सतलज नदी में है। यह हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से साथियों जोड़ता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है साथियों, लिपुलेख दर्रा स्थित है? लिपुलेख दर्रा स्थित है साथियों, उत्तर होगा उत्तराखंड राज्य में लिपुलेख दर्रा स्थित है। साथियों, दो महत्वपूर्ण दर्रे और हैं, एक है माना दर्रा और एक है नीति दर्रा। कौन सा दर्रा साथियों? नीति दर्रा। माना दर्रा और नीति दर्रा दो इंपॉर्टेंट दर्रा हैं उत्तराखंड राज्य के। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सिंपल भी है, लगभग सभी साथियों को पता होगा। अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। उत्तर होगा साथियों प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, रकसगंडा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? रकसगंडा जलप्रपात साथियों किस नदी पर स्थित है? उत्तर होगा साथियों रिहंद नदी। राज्य कौन सा है साथियों? छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य है? छत्तीसगढ़। कौन सा जलप्रपात है साथियों? जलप्रपात है रकसगंडा, जो रिहंद नदी पर स्थित है छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला प्रश्न है साथियों, किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। किस शहर को गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है साथियों? उत्तर होगा हरिद्वार। हरिद्वार शहर को साथियों गंगा द्वार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं साथियों? उत्तर क्या होगा? सुमन बेरी जो हैं प्रेजेंट टाइम में नीति आयोग के तीसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं साथियों। अभी तक राजीव कुमार साथियों नीति आयोग के अध्यक्ष थे, जो इस्तीफा दे चुके हैं। सुमन बेरी जो हैं ये 1 मई से कार्यभार संभालेंगे। साथियों, नीति आयोग जिसकी अभी हाल ही में साथियों 2015 में नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जानते थे, उसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है। उसी के तीसरे उपाध्यक्ष बनाए गए हैं सुमन बेरी जी। आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। अगला प्रश्न साथियों देखते हैं, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है? अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है साथियों? उत्तर होगा किलिमंजारो। क्या उत्तर होगा साथियों? किलिमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? भारत का नीति निर्देशक सिद्धांत साथियों किस देश से लिया गया है? उत्तर होगा आयरलैंड देश से नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारत में प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है साथियों? उत्तर होगा अनुच्छेद 19 यानी अनुच्छेद 19 में प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। इंपॉर्टेंट है साथियों, सिंपल है। उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया साथियों। प्रश्न सिंपल भले हैं लेकिन एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर किस नदी के किनारे स्थित है? साथियों, उत्तर होगा गंगा नदी।
साथियों, इस प्रकार से आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ में सभी साथियों के पास शेयर करिएगा। और साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो हम बनाते हैं तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो सके। ठीक है साथियों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।